कल पवनदीप अरुणिता ने अपना कीमती टाइम इंडियन आइडल को दिया। कभी को पवनदीप अरुणिता भी इस दौर से गुजर रहे थे जब पवनदीप अरुणिता की धड़कनें तेज हो रही थी। क्या होगा इस एहसास को देखने के लिए पवनदीप अरुणिता इंडियन आइडल के मंच पर गए और उन्होंने अपनी आंखों के सामने जब उन 6 फाइनलिस्ट को देखा तो उन्हें भी अपने पुराने दिन याद आ गए। हालांकि मंच से पवनदीप अरुणिता की कोई फोटो अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन जल्द इंडियन आइडल 13 के फिनाले से पवनदीप अरुणिता की दिलचस्प फोटो सामने आने वाली है। पवनदीप अरुणिता ने खुद इस सीजन के 6 फाइनलिस्ट का सपोर्ट किया। पवनदीप अरुणिता के पहुंचते ही इस सीजन की टीआरपी भी बढ़ गई। पवनदीप जब ऋषि सिंह की जगह पर थे तो उन्होंने क्या कहा था, उन दिनों को भी याद करते हैं। शायद आपको पवनदीप की ये जर्नी देखकर कुछ याद आ जाएगा। इमोशनल भी हो जाएंगे जब पवनदीप इस मंच पर कंटेस्टेंट थे और हर किसी की नजर उन्हीं पर थी। हर किसी की धड़कनें तेज हो रही थी। जी हाँ, उस वक्त पवनदीप ही नहीं बल्कि हर कोई पवनदीप के लिए चिंता कर रहा था, उनके लिए प्रे भी कर रहा था। लेकिन पवनदीप राजन को जरा भी इस दिन का डर नहीं था कि वो जीतेंगे या नहीं जीतेंगे। पवनदीप का एक ही सवाल था कि अगर वो नहीं भी जीत पाएंगे तो भी उन्हें खुशी मिलेगी कि उन्हें इतने सारे फैंस, इतने सारे लोग उन्हें प्यार करते हैं। और वाकई उस टाइम पर पवनदीप के नाम मात्र फॉलोअर्स थे और आज पवनदीप के 2 मिलियन फॉलोअर्स हो चुके हैं सिर्फ 1 साल के अंदर, क्योंकि फैंस के सपोर्ट और प्यार ने पवनदीप को इस मुकाम तक पहुंचाया और इसकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। आज भी पवनदीप उसी मुकाम पर हैं, आज भी लोगों के दिलों में बसे हुए हैं। पवनदीप ने कहा था कि आज मैं ही विनर नहीं हूं बल्कि मेरे ये सारे साथी विनर हैं, क्योंकि इन सभी ने मेरे साथ बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी और मैं फ्यूचर में भी इन सभी के संग काम करना चाहूंगा। काफी टाइम तक पवनदीप ने अपने इंडियन आइडल के सभी दोस्तों के संग शोज किए, इस जर्नी को खूब एंजॉय भी किया। शायद इसलिए आज भी पवनदीप लोगों के दिलों में बसे हुए हैं। पवनदीप राजन अरुणिता कांचीलाल के रोमांटिक वीडियो देखने के लिए शायद आप भी तरसने लगे होंगे। जब ये मंच पर ही दोनों प्यार रोमांस करने लगते थे, मंच पर एक दूसरे से बातें करने लगते थे, ऐसे किस्से काफी टाइम से नहीं देखे। ऐसे में फैंस लगातार डिमांड कर रहे हैं कि आप कब कुछ इस तरह के वीडियोस बनाएंगे और पवनदीप अरुणिता का कितना ख्याल रखते हैं, उन सभी की वीडियोस आपने बहुत अच्छी तरह से गौर की होंगी, नोटिस किया होगा। और तो और अरुणिता कांचीलाल फ्री टाइम में परम सुंदरी भी बन जाती हैं। आज अरुणिता कांचीलाल का परम सुंदरी रूप दिखाते हैं जिसे काफी टाइम से आपने नहीं देखा होगा। शायद अरुणिता के फैंस ये रूप देखने के लिए तरस भी रहे होंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो पुराना जरूर है लेकिन अरुणिता के फैंस की डिमांड पर इस वीडियो को फिर से दिखाया जा रहा है। वायरल वीडियो में देख सकते हैं अरुणिता कांचीलाल जब विदेश में शो करने के लिए गई थी तो उन्होंने एयरपोर्ट पर कुछ इस तरह की हरकतें की थी, कुछ परम सुंदरी वाला रूप दिखाया था जो फैंस को काफी पसंद आया था। कभी फोन में देखकर लिपस्टिक लगाती हैं, तो कभी मेकअप करते वक्त शर्माने वाले पोज दे रही हैं और कभी वो जूस पीते वक्त क्यूट फेस एक्सप्रेशन दे रही हैं और एक वीडियो में तो सारी हदें पार कर देती हैं। पवनदीप अरुणिता मंच पर खड़े होकर एक दूसरे से बातें किए जा रहे हैं। अरुणिता बालों को चेहरे पर लाकर पवनदीप से बातें कर रही हैं, अपना फेस दिखाई नहीं रही हैं और बालों की आड़ में पवनदीप से सारी बातें किए जा रही हैं। पवनदीप उनकी तरफ हाँ करे जा रहे हैं लेकिन एक बार भी उनके चेहरे पर स्माइल नहीं देखी जा रही है। ऐसा लग रहा है दोनों के बीच कोई सीरियस बात चल रही है। उसके बाद पवनदीप राजन गाने के लिए माइक उठाते हैं लेकिन उनके दिमाग में अरुणिता की वही बातें घूम रही हैं। वो अरुणिता के बातों में इतने खोए हुए हैं कि माइक तो उठा लेते हैं लेकिन गाना नहीं गा पा रहे थे। पवनदीप पर अरुणिता का कुछ इस तरह से जादू चलता है कि वो भी नर्वस हो जाते हैं और सीरियस मूड पे आ जाते हैं। पवनदीप अरुणिता का ये अंदाज देखने के लिए क्या आप भी तरस रहे हैं? ऐसी वीडियो अगर देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें। पवनदीप राजन की एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है जिसमें पवनदीप से लोग बोल रहे हैं कि आप अकेले क्यों आते हैं जब आपकी हालत खराब हो जाती है। दरअसल हाल ही में पवनदीप राजन चेन्नई में शो के लिए गए थे और वहां पवनदीप को अकेले परफॉर्मेंस देनी पड़ी थी क्योंकि अरुणिता का ये शो नहीं था और वो किसी वजह से इस शो में नहीं जा पाई थी। हालांकि काफी दिन से अरुणिता को पवनदीप के संग नहीं देखा जा रहा और अब कहा जा रहा है कि 11 अप्रैल को पवनदीप अरुणिता एक साथ हल्द्वानी में शो करने जा रहे हैं। ऐसे में पवनदीप को अकेले देखकर लोग निराश भी हो रहे थे और उन्हें बोलते दिखाई दिए थे कि आप अरुणिता को अपने साथ क्यों नहीं लाते हैं और क्या वजह है, आप दोनों को अलग अलग देखकर मजा नहीं आता है। वीडियो में देख सकते हैं पवनदीप खुद अरुणिता को मिस करते दिखाई दिए। उनकी आवाज में वो दर्द दिख रहा था जो शायद उनके फैंस अच्छी तरह से पहचान सकते हैं। और हैरानी तो तब हुई जब पवनदीप ने यहाँ भी कुछ ऐसे गाने गाए जिसे सुनकर आपका शक यकीन में बदल जाएगा और आप भी यही कहे
कहेंगे कि वाकई पवनदीप अरुणिता को बहुत मिस कर रहे हैं। पवनदीप मंच पर गाना गाते दिखाई दिए, तुझे याद न मेरी आई किसी से अब क्या कहना। पवनदीप के इस गाने को लोग बड़े ध्यान से गौर से सुनते दिखाई दिए और उनकी तारीफ भी करते हैं, तालियां बजाते हैं। इतना ही नहीं, लोग अरुणिता का नाम भी बुलाते दिखाई दिए। हालांकि अरुणिता वहां पर नहीं थी, लेकिन फिर भी फैंस और पवनदीप का प्यार अरुणिता को मंच तक खींच लेता है। वीडियो में देख सकते हैं पवनदीप नजरें झुकाकर इस गाने को गाए जा रहे हैं। उनके चेहरे पर एक बार भी हंसी नहीं आती। हंसी आती भी कैसे जब हंसाने वाली अरुणिता ही उनके पास नहीं थी, और जब अरुणिता उनके पास होती है तो शो और पवनदीप के चेहरे का ग्लो खुद ब खुद आ जाता है। इस मंच पर पवनदीप उदास मुरझाए चेहरे के साथ गाने की लाइनें गाते दिखाई दे रहे थे। और गौर करने वाली बात ये भी थी कि जब पवनदीप ये गाना गा रहे थे तो एकदम से शांति हो जाती है। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ पवनदीप की आवाज ही सुनाई देती है, और ये आवाज अरुणिता को महसूस कर रही थी। आप और हम अच्छी तरह से पहचान सकते हैं। आप इसके बारे में क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में राय जरूर दें। पवनदीप राजन देश के कोने कोने में दिखाई दिए जा रहे हैं। उनकी आवाज देश के हर शहर में, जिले में पहुंच रही, और उत्तराखंड की जनता और सरकार के लिए पवनदीप क्या है वो शायद बताने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि पवनदीप का नेचर हर किसी को अपनी तरफ खींच लेता है। एक बार फिर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पवनदीप राजन के लिए कुछ ऐसे रील्स शेयर किए हैं जिसे देखकर हर तरफ पवनदीप की वाहवाही हो रही है, और एक बार फिर पवनदीप की फैन फॉलोइंग और ज्यादा बढ़ गई है। तो चलिए इस वीडियो में दिखाते हैं आज सीएम साहब पुष्कर सिंह धामी जी ने पवनदीप के लिए क्या कहा और क्या किया है। दरअसल आज धामी जी ने एक इंस्टा रील शेयर की है, अपनी वॉल पर पवनदीप की आवाज को लगाया है, और इस रील्स में देखा जा रहा है उत्तराखंड की संस्कृति दिखाई दी जा रही है। कई खूबसूरत पिक्चर्स दिखाई दिए जा रहे हैं, और उन पिक्चर्स के संग बैकग्राउंड में जो आवाज है वो आवाज पवनदीप राजन की है। पवनदीप का गाना मेरी प्यारी जन्मभूमि मेरे पहाड़ गाना चुना गया। ये गाना शायद देशवासियों ने पहली बार और बार पवनदीप की आवाज में ही सुना होगा, इसीलिए जाने अनजाने ही हर किसी की जुबान पर मेरी प्यारी जन्मभूमि मेरे पहाड़ा गाना ही चढ़ गया है। अब हम आपको बता दें, रामनगर में 23 से 30 मार्च तक G20 समिट शुरू होने वाली है। इस समिट में 36 विदेशी और 30 भारतीय समेत 66 मेहमान उत्तराखंड के रामनगर में इस G20 समिट में आने वाले हैं। इस समिट में प्रधानमंत्री PM मोदी भी पहुंच सकते हैं, और अब तक तो उनके कानों में भी पवनदीप की आवाज पहुंच चुकी होगी। अब देखना होगा पवनदीप कहां छाने वाले हैं और क्या क्या कारनामे करने वाले हैं। इस वक्त हर किसी की नजर पवनदीप के इन्हीं सब चीजों पर चढ़ी हुई है।